नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दोस्तों, गर्भ निरोधक गोली अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा ली जाती है और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक को नियमित रूप से मासिक अनुसूची में लिया जाता है और दूसरी प्रकार की गोली को गर्भ से बचने के उद्देश्य से सेक्स के तुरंत बाद उपयोग किया जाता है। सेक्स के बाद ली जाने वाली गोलियों को आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां भी कहा जाता है और इसके भी दो उप प्रकार होते हैं। एक को सेक्स के 24 घंटों के भीतर लेना होता है और दूसरी को 72 घंटों के भीतर लेना होता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो एक मासिक चक्र पर ली जाती है उसके भी दो उप प्रकार होते हैं। एक होता है कंबाइंड गोली और एक होती है मिनी गोली। ये दोनों गोलियां में अलग अलग दवा होती है और ये गोलियां ओव्यूलेशन साइकिल में हस्तक्षेप करके कार्य करती है। सभी प्रकार की गोलियां जन्म नियंत्रण में प्रभावी होती है, लेकिन उनके अपने फायदे, जोखिम और दुष्प्रभाव होते हैं और यही कारण है कि उन्हें आपके चिकित्सक की सलाह के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। और इन गोलियों का उपयोग करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें निर्दिष्ट समय पर लें और एक खुराक भी लेने से न चूकें, क्योंकि इससे इनका असर कम हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियों के काम करने के क्या तरीके होते हैं, इसके लाभ, इसकी खुराक, इसके जोखिम, इसके उपयोग और इसके नुकसान के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है। गर्भ निरोधक गोलियां अनचाहे गर्भ को रोकने का एक प्रभावी तरीका है और वे महिला हार्मोन के कृत्रिम संयोजन होते हैं। अनिवार्य रूप से मौखिक मार्ग द्वारा ये खपत होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां निषेचन की प्रक्रिया को रोककर कार्य करती है। 3 तरह की गर्भ निरोधक गोलियां होती है और यह सब एक दूसरे से अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कंबाइंड गर्भ निरोधक गोली की, तो कंबाइंड गोली में कृत्रिम प्रोजेस्टेरॉन और कृत्रिम एस्ट्रोजन होते हैं, जो कि प्राथमिक महिला हार्मोन होते हैं और जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो गोली लगभग 99% प्रभावी होती है और इसके हल्के दुष्प्रभाव भी होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मिनी गर्भ निरोधक गोली। तो दोस्तों, मिनी गोली में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी कि कंबाइंड गोली की तरह इनमें एस्ट्रोजन नहीं होता है और इसीलिए इन्हें प्रोजेस्टेरॉन ओनली गोलियां भी कहते हैं और इनका इस्तेमाल जन्म नियंत्रण का एक सामान्य तरीका है और यह कंबाइंड गोलियों की तरह ही काम करती है। तीसरा जो होता है वो होता है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। तो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, जिसे कि हम अगली सुबह की गोली भी कहते हैं, उनको सेक्स के तुरंत बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए लिया जाता है और ये एकमात्र प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो कि सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी होने को रोक सकती है। और इन गोलियों को असुरक्षित यौन संबंध के बाद 3 या 5 दिनों के भीतर लेना होता है और यह माना जाता है कि जितनी जल्दी आप इन्हें लेंगे गोली उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक जो ये गोलियां हैं इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके नाम के बारे में भी जानें। तो गर्भ निरोधक गोलियों के 3 प्रकार होते हैं और बाजार में मिलने वाले उनके ब्रांड के अलग अलग नाम भी होते हैं। सबसे पहले बात की जाए कंबाइंड गोली के प्रकार और ब्रांड की, तो कंबाइंड गर्भ निरोधक गोली के 3 प्रकार होते हैं। तीनों में एक ही हार्मोनल संयोजन होता है, हालांकि हार्मोन की मात्रा उसमें अलग अलग होती है और जिसके आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है मोनोफेजिक 21 दिन की गोलियां। तो इस प्रकार में सभी गोलियों में समान मात्रा में हार्मोन होता है और 21 दिनों तक इसे ली जाती है और फिर 7 दिनों तक नहीं लेनी है और यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गोली होती है। दूसरा प्रकार होता है फेजिक 21 दिन की गोलियां। तो इस प्रकार में अलग अलग रंग की गोलियों के 2 से 3 खंड होते हैं और जिनमें रंग के अनुसार हार्मोन की मात्रा भी अलग अलग होती है और इन्हें भी उसी तरीके से लिया जाता है, लेकिन उचित क्रम में लेना जरूरी होता है। और तीसरा होता है प्रकार दैनिक गोली, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसे रोज लेना होता है और इसके एक पैकेट में 28 गोलियां होती हैं, जिनमें से 21 सक्रिय गोलियां होती हैं और 7 जो है वो निष्क्रिय होती है। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात की जाए तो उसमें है ट्राइक्विलर, ट्रॉन्स, ओवरल और अनवांटेड 2-1। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मिनी गोली के प्रकार और ब्रांड की, तो फेमफोलिन इसका एक आम ब्रांड है और भारत में इस तरह की गोली को ज़्यादातर सिर्फ उन महिलाओं को सुझाया जाता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, क्योंकि इन महिलाओं को एस्ट्रोजन नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद बात की जाए आपातकालीन गोली के प्रकार और ब्रांड की, तो 2 प्रकार की आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां होती है। पहली है लिवोनॉर्जेस्ट्रेल,
इस गोली को संभोग के पहले 3 दिनों के भीतर लेना होता है और इसके पॉपुलर ब्रांड की बात की जाए तो उसमें है अनवांटेड 7-2 और आईपिल। दूसरा जो प्रकार है यूलिप्रिस्टिल एसीटेट, तो इसे सेक्स के 5 दिनों के भीतर लेना होता है और भारत में डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं और इसका उपयोग फाइब्रॉइड के इलाज के लिए किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियों को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है और इसकी क्या खुराक होती है। तो दोस्तों तीनों तरह की गर्भ निरोधक गोलियों को लेने का तरीका और खुराक अलग होती है। सबसे पहले बात की जाए कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियों की कि इसको कैसे प्रयोग करें और ये कितनी लेनी होती है। तो दोस्तों कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियां आमतौर पर 21 गोलियों के एक पैकेट में आती है जो कि 21 दिनों के लिए प्रत्येक दिन लेनी होती है। फिर 7 दिनों के लिए गोली लेना बंद करना होता है और इस दौरान आपको ब्लीडिंग होगी। 7 दिनों के बाद एक नए पैक के साथ गोली लेना फिर शुरू करना होता है और इसी तरह ये चक्र जारी रहता है। हर गोली को लेना आवश्यक होता है और हो सके तो रोज एक निर्धारित समय पर लेना है। खुराक अगर मिस हो जाए तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपको क्या करना है। और यदि आपको डॉक्टर ने दैनिक गोली लेने को कहा है तो आपको बिना भूले रोज गोली लेनी है। 28 गोलियों के पैक में 21 सक्रिय गोलियां होती है और 7 निष्क्रिय गोलियां होती है कि जिस दौरान आपको ब्लीडिंग होगी और अगला पैकेट पहला जो है वो समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू करना होता है। बात की जाए दोस्तों मिनी गोली की खुराक की, उसको कैसे प्रयोग करें और कितनी लेनी होती है। तो मिनी गोलियां 28 दिन के पैक में आती है और महीने के प्रत्येक दिन ली जाती है। आपको प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय पर या ज्यादा से ज्यादा उसके 3 घंटे के आसपास एक गोली लेने होती है। कंबाइंड गोलियों के विपरीत इसमें सभी 28 गोलियां सक्रिय होती है, यानी कि कोई दवा मुक्त सप्ताह नहीं होता है और एक पैक समाप्त होते ही अगला शुरू करना होता है। चौथे सप्ताह के दौरान आपको अपना ब्लीडिंग हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों की कि उसे कैसे प्रयोग करना है और कितनी लेनी होती है। तो असुरक्षित यौन संबंध के तुरंत बाद आपको एक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेना आवश्यक है। यदि आप लिवोनॉर्जेस्ट्रेल के लिए 3 दिनों के ब्रैकेट से चूक गए हैं तो यूलिप्रिस्टल को अगले 2 दिनों के भीतर लिया जा सकता है। 5 दिनों के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक काम नहीं करेगा और आप गोली का उपयोग करने के बावजूद गर्भवती हो सकती है। आप संभोग से पहले एक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली भी ले सकते हैं जब आपको लगता है कि गर्भ निरोधक की आपकी सामान्य विधि विफल हो रही है या फिर यदि आप छुट्टी पर जा रहे हैं और गोली गायब होने की संभावना है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां लेना आपको कब शुरू करना है। तो दोस्तों तीनों तरह की गर्भ निरोधक गोलियों को लेने का समय अलग अलग होता है। सबसे पहले बात की जाए कि कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियां लेना कब शुरू करें, तो इन गोलियों की शुरुआती खुराक आपके मासिक धर्म चक्र के अनुसार की जाती है। डॉक्टर आपको शुरुआती दिनों में अन्य गर्भ निरोधक लेने को कह सकते हैं। आमतौर पर यदि आप अपने मासिक चक्र के पहले दिन से इन गोलियों को लेना शुरू करती हैं तो यह प्रभावी रूप से काम करती है और अतिरिक्त गर्भ निरोधक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपने चक्र के दौरान गोली लेना शुरू करती हैं तो आपको कोई अन्य गर्भ निरोधक की आवश्यकता होगी जैसे कि कॉन्डम वगैरह, और गोली लेने के 7 दिनों के बाद उसका असर शुरू हो जाता है और आप अन्य गर्भ निरोधक को बंद कर सकती है। बात की जाए कि मिनी गोली कब शुरू करें, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली गोलियां मासिक चक्र के दौरान किसी भी समय शुरू की जा सकती है। दवा शुरू करने के 48 घंटे के भीतर इनका प्रभाव शुरू हो जाता है और यदि आप दवा लेने के 48 घंटे के भीतर सेक्स करती हैं तो कॉन्डम का उपयोग अवश्य करें। और बात की जाए कि आपातकालीन गोलियां कब लेनी चाहिए, तो इन गोलियों को असुरक्षित सेक्स करने के तुरंत बाद जल्द से जल्द लेना होता है। 3 दिन वाली गोली को 3 दिन के भीतर लेना होता है और 5 दिन वाली गोली को 5 दिन के भीतर लेना होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियों के क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां प्रेगनेंसी होने से रोकने का एक असरदार और फायदेमंद तरीका है और हर तरह की गोली के अपने अपने लाभ होते हैं। सबसे पहले बात की जाए कंबाइंड गोलियों के लाभ की, तो सही ढंग से उपयोग किए जाने पर कंबाइंड गोली 99% तक प्रभावी होती है। गोलियां जो है वो गर्भ रोकने का एक गैर दर्दनाक तरीका है और इनका असर तब तक ही रहता है जब तक आप इन्हें ले रही है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहें तो गोलियां लेना बंद कर सकती है और इनसे आपकी प्रजनन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोलियां जो है वो आसानी से घर पर ली जा सकती है और बार बार क्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गोलियां आपकी सेक्स लाइफ में बाधा नहीं डालती हैं और गोलियां लेना मासिक चक्र को भी नियमित करता है क्योंकि आपके पीरियड्स उन 7 दिनों के दौरान ही होते हैं जब आप गोली नहीं ले रही होती है या फिर जब आप
निष्क्रिय गोली ले रही होती है और इनको लेने से पीरियड से संबंधित विकारों को ठीक करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड या फिर ओवरी में सिस्ट और पीसीओएस बीमारी। बात की जाए मिनी गोली के लाभों की, तो इसके लाभ कंबाइन गोली के समान ही होते हैं और भारत में यह विशेष रूप से नई माताओं के लिए उपयोग की जाती है जो कि स्तनपान करा रही होती है, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोजन नहीं दिया जा सकता है। और बात की जाए आपातकालीन गोलियों के लाभों की, तो यह एकमात्र तरीका है जो तत्काल जन्म नियंत्रण प्रदान करता है और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद आपको अनचाहे गर्भ से बचाता है। अगर आप अन्य गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो यह उनके कार्य को प्रभावित नहीं करती है। यह कॉन्डम जैसे कि बैरियर गर्भ निरोधक के फेल होने के मामलों में एक उपयोगी विकल्प है और यह गर्भपात या आपकी प्रजनन क्षमता या सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट या नुकसान की, तो निश्चित ही गर्भ निरोधक गोलियों के कई फायदे होते हैं और इन्हें डॉक्टर की सलाह से ठीक से लिया जाए तो गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ हल्के दुष्प्रभाव अवश्य ही मुमकिन है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट की, तो शुरुआती दिनों में सिरदर्द, मतली, स्तन कोमलता और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। शुरुआती महीनों में स्पॉटिंग और पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग जो है वो आम साइड इफेक्ट हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के लंबे समय तक उपयोग से स्तन कैंसर और थ्रोम्बोसिस होने का जोखिम बढ़ सकता है और इनको लेने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और अंत में यह गोलियां एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के खिलाफ बिल्कुल भी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। मिनी गोली के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस गोली के साइड इफेक्ट कंबाइन गोली के जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को मिनी गोली के उपयोग से पीरियड्स में काफ़ी बदलाव का अनुभव हो सकता है। पूरे महीने के दौरान हल्की स्पॉटिंग या फिर कभी कभी पीरियड न आना भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और बात की जाए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव की, तो आपातकालीन गोली का कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का अनुभव आपको हो सकता है, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, बीमार होने जैसा महसूस होना और अगले पीरियड में बदलाव हो सकता है। आपके पीरियड हल्के या भारी हो सकते हैं या आपको सामान्य से अधिक दर्द या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। दुर्लभ मामलों में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का उपयोग अस्थानिक गर्भावस्था का कारण बन सकता है। आपातकालीन गोली सिर्फ कुछ समय के लिए ही प्रभावी होती है। यदि आप गोली लेने के कुछ दिनों बाद असुरक्षित संभोग करते हैं तो यह प्रभावी नहीं होगी और आप प्रेग्नेंट हो सकती है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके उपयोग के बाद गर्भ निरोधक की अपनी सामान्य विधि जारी रखें। और यदि आप गोली लेने के बाद बहुत बीमार महसूस करती हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने चिकित्सक से बात करें, क्योंकि यह गंभीर दुष्प्रभाव की ओर इशारा कर सकता है। पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। यदि गोली लेने के 2 से 3 घंटे बाद मतली या उल्टी होती है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि आपको दूसरी गोली लेने की आवश्यकता होगी। और गर्भ निरोधक गोलियों के इतने विकल्प होने की वजह से बेहतर होगा कि आपके लिए सही विकल्प चुनना कठिन हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि वह सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको सही विकल्प चुनने में मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।